हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम देखेंगे कि पीएचपी वेरिएबल्स स्कोप क्या होता है। हम सेशन स्टार्ट करते हैं। इन पीएचपी वेरिएबल्स कैन बी डिक्लेयर्ड एनी वेयर इन द स्क्रिप्ट। हम मतलब बेसिकली वेरिएबल्स को पीएचपी स्क्रिप्ट में कहीं पे भी डिफाइन कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ कि हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अपने प्रोजेक्ट में आ जाता हूँ, ये पीएचपी लर्निंग, और यहाँ पर मैंने 6.php नेम से एक फ़ाइल बनाया और मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ। यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल बना रखे हैं, एक $a=राम एंड $b=श्याम। आप देख रहे हैं $a को मैंने लाइन नंबर 3 पे लिखा है, फिर मैंने लाइन नंबर 6 पे $b लिख दिया। तो इस तरह से आप पीएचपी वेरिएबल्स को कहीं पे भी डिफाइन कर सकते हैं। The scope of a variable is the part of the script where the variable can be referenced used. PHP has 3 different variables scope: global, लोकल, ग्लोबल एंड स्टैटिक। बेसिकली हमारे वेरिएबल्स के 3 टाइप के स्कोप होते हैं। एक तो लोकल होता है, ग्लोबल, एक स्टैटिक। हम एग्जांपल के थ्रू देखेंगे कि लोकल स्कोप क्या है, ग्लोबल स्कोप क्या है और स्टैटिक स्कोप क्या है, तो हमें इजीली अंडरस्टूड। ग्लोबल एंड लोकल स्कोप। ए वेरिएबल डिक्लेयर आउटसाइड ए फंक्शन हैज़ ग्लोबल स्कोप एंड कैन ओनली बी एक्सेस्ड आउटसाइड ए फंक्शन। मतलब ये कह रहा है कि अगर आपने किसी वेरिएबल को बाहर आउटसाइड किया तो दैट इज कॉल्ड द ए ग्लोबल फंक्शन। अगर आपने कोई वेरिएबल किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया तो वो एक लोकल फंक्शन स्कोप होगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल, गेट योर पीएचपी सर्वर वेरिएबल ग्लोबल $x=5। इसने एक वेरिएबल बनाया, ये ग्लोबल x वेरिएबल होगा। और जैसे हम कोई भी टेस्ट यहाँ पे यूज करते हैं, तो जैसे मैंने यहाँ पे $a एक वेरिएबल बनाया, मैं यहाँ पे फंक्शन राइट करता हूँ और मैं इस फंक्शन के अंदर करता हूँ कि इस फंक्शन का नाम दे देता हूँ टेस्ट, राइट। तो मैं चाहता हूँ कि $a एंड $b दो ये ग्लोबल वेरिएबल्स होंगे, तो ये होगा हमारा ग्लोबल। कमेंट लाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक ग्लोबल वेरिएबल होगा। तो नेक्स्ट हमने यहाँ पे डॉलर फंक्शन एक बनाया टेस्ट, और मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट के अंदर यहाँ पे मैं यूज करूँ इको $a, राइट। मैंने यहाँ पे इको कराया, तो आप देखो मैं यहाँ पे टेस्ट फंक्शन को जैसे ही कॉल करूँगा तो यहाँ पे हमें ये एक और राम रिजल्ट देना चाहिए। हम इसका रिजल्ट देखते हैं। हमने यहाँ पे हमें जाना है प्रोजेक्ट में, लोकल होस्ट, देन हमारे प्रोजेक्ट का नेम है पीएचपी लर्निंग और हमारे फाइल का नाम है 6.php। मैंने यहाँ पे 6.php को ओपन किया। ये कह रहा है कि अनडिफाइंड वेरिएबल ए ऑनलाइन नंबर 10, राइट। वो कह रहा है कि इसके अंदर हमने $a को यूज किया तो $a क्या हुआ, इस फंक्शन के अंदर कॉल नहीं हो रहा है, राइट। हम चाहते हैं कि यहाँ पे ये आने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया कि $c नेम से एक आर्ग्यूमेंट बनाया और इसके बाद यहाँ पे हमने पास कर दिया। मैंने यहाँ पे इको करा दिया $c को, और यहाँ पे एक मान लीजिए मैंने टेस्ट के अंदर कुछ यहाँ पे मैंने वैल्यू डाल दी मोहन। अब देखना कि ये हमें क्या करेगा कि $c में मोहन को रिटर्न करेगा, और ये फंक्शन कैसे रिटर्न करता है अब यहाँ पे देख सकते हैं। आप देख रहे हैं हमने जो बेसिकली फंक्शन के अंदर एक $c बनाया और यहाँ पे मोहन को रिटर्न कराया तो रिटर्न हो गया। अब ये ग्लोबल, हम किसी वेरिएबल को ग्लोबल कैसे बनाएंगे, तो ये कह रहा है कि इको इनसाइड द फंक्शन। ये कह रहा है कि x इनसाइड द फंक्शन विल जनरेट एन एरर, राइट। तो इसने यहाँ पे हमने आपको एरर दिखाया कि $a को किसी फंक्शन के अंदर कॉल कर हम नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आप जैसे $a को यूज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे यूज कीवर्ड के साथ में
आपको यहाँ पे $a डिफाइन करना है। देन अभी आप a लिखोगे तो अभी आपको रिजल्ट राम मिल जाएगा। सो यहाँ पे हम देखते हैं तो अभी ये हमें कुछ सिंटैक्स एरर दे रहा है, यूज कीवर्ड वर्क नहीं कर रहा है। तो अभी देखते हैं कि क्यों नहीं ये चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। और फिर हम आगे देखते हैं कि इको वेरिएबल एक्स आउटसाइड ए फंक्शन इज ए वेरिएबल डिक्लेयर विद इन द फंक्शन हैज ए लोकल स्कोप एंड कैन ओनली बी एक्सेस्ड विद इन दैट फंक्शन। अगर आपने $x कोई वेरिएबल बनाया, आप सोच रहे हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे $x एक वेरिएबल बनाया, $x = 5, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इको किसको करे, ये फंक्शन, मैं ये सी को हटा देता हूँ। ठीक है, ठीक, मैं चाहता हूँ कि जब भी टेस्ट फंक्शन कॉल हो तो यहाँ पे इको करे $x को। सो हम रिजल्ट में हमको 5 आना चाहिए और देखते हैं कि क्या आता है। ठीक है, अभी आप देख पाएंगे कि रिजल्ट में यहाँ पे 5 आया। मैं थोड़ा सा बड़ा कर, ठीक। तो इस तरह से आप वेरिएबल, अगर किसी फंक्शन के अंदर वेरिएबल डिफाइन करेंगे तो वो हमारा क्या होगा, लोकल वेरिएबल्स। एंड अगर हमने फंक्शन के आउटसाइड में कोई वेरिएबल डिफाइन किया तो क्या होगा, हमारा ग्लोबल फंक्शन, राइट। जैसे हम अगर अब चाहते हैं कि हमारा ये $टेस्ट को, मैं इस लाइन को कमेंट करता हूँ, मैं कहता हूँ कि यहाँ पे इको $b। सो आप देखना कि इको $b हमने कराया तो हमें श्याम रिजल्ट मिलना चाहिए। सो यहाँ पे देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट फाइंड होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे श्याम हमें रिजल्ट फाइंड हो गया। इस तरह से आप लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स बना सकते हैं। नेक्स्ट हम कहते हैं कि ये कर रहा है कि x आउटसाइड द फंक्शन विल जनरेट एरर। वेरिएबल x आउटसाइड द फंक्शन x, you can have a local variables with the same name different functions because local variables already recognized by the function in which they are declared। सो हमने अगर यहाँ पे $x कोई वेरिएबल बनाया है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे $x एक है और यहाँ पे मैं $x का नाम हटा के इसका नाम रख देता हूँ $b। ठीक है, और इसके बाद हम इस टेस्ट फंक्शन को कॉल कराएंगे। यहाँ पे मैं $b को रिटर्न कराता हूँ। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे b में मैंने श्याम लिखा है, यहाँ $b में 5। अब मैं जब भी रिटर्न कराता हूँ $b को तो ये क्या रिटर्न करेगा, यहाँ पे देखना, ये कह रहा है कि श्याम ही आपको रिटर्न करेगा क्योंकि आपका ग्लोबल फंक्शन वेरिएबल्स क्या है, b है। अभी हम टेस्ट को भी कॉल कराते हैं और b को भी। दोनों केस में क्या होता है, 5 एंड श्याम। आप देख रहे हैं कि फंक्शन के अंदर अगर सेम नेम से हमने जो भी वेरिएबल्स बनाया और फंक्शन के बाहर, तो बेसिकली फंक्शन के अंदर वाली चीज़ हमें एज ए टीच कॉल कर रही है। तो मैं यहाँ पे एक br दे देता हूँ, डॉट करूँगा, कॉनकैट कराऊँगा और यहाँ पे एक br दूंगा तो जिससे हमारा लाइन ब्रेक हो जाए। ठीक है, अभी हमने ये दिया कि ये br सिंटैक्स वर्क नहीं कर रहा है। क्यों नहीं वर्क कर पा रहा है, तो यहाँ पे कॉनकैटिनेशन वर्क नहीं चल रहा है। सो मैं क्या करूँगा, डबल कोड डॉट, अभी आई थिंक ये वर्क करना चाहिए क्योंकि हम किसी स्ट्रिंग में ही कॉन्वर्ट करा सकते हैं। ये करा कि अनएक्सपेक्टेड देन दिस, और तो ये कह रहा है कि PHP सेंड अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, हम इसको स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं और देन उसके बाद डॉट लगाते हैं, राइट। स्ट्रिंग बनाने के लिए मैं 5 को एक स्ट्रिंग वैल्यू के अंदर लिखूँगा और इस तरह से इसका आउटपुट देखते हैं कि हमें क्या देता है। अभी आप देखना कि हमने जैसे ही स्ट्रिंग किया वो एरर गायब हो गई। रीजन्स क्या था कि हमारा ये क्या था, इंटीजर वैल्यू थी और इंटीजर के साथ हम स्ट्रिंग को कॉन्कैट करा देते थे डायरेक्टली, जिसकी वजह से ये वर्क नहीं करे। तो अभी इस तरह से नेक्स्ट हम देखते हैं एडवर्टाइजमेंट क्या होता है।
The PHP global keyword. So the global keyword is used to access a global variable from within a function. To do this function, use the global keyword before the variables inside the functions. यहाँ पे मैं एक वेरिएबल्स इस तरह से देखता हूँ, राइट। मैं इस एग्जाम्पल को लेते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले और यहाँ पे इको के साथ मैं .br भी जोड़ देता हूँ, जिससे कि हमें लाइन चीज़ें ब्रेक होके दिखे। मैंने क्या किया कि अभी यहाँ $x एक वेरिएबल बना, 5 वैल्यू साइन की, फिर $y को 10। फिर मैंने क्या कहा कि ये जो $x, $y है, ये ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल कीवर्ड का यूज करके हम ग्लोबल वेरिएबल को कॉल कर सकते हैं किसी भी फंक्शन के अंदर। सो मैंने यहाँ पे ग्लोबल कीवर्ड का यूज किया एंड $x, $y इक्वल टू दिस, एंड मैं चाहता हूँ कि माई टेस्ट में $y आए। सो आप देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट फाइंड होता है आफ्टर शाम के बाद। आप देख रहे हैं 15। बेसिकली आप देख रहे हैं 15 हमें रिजल्ट कैसे फाइंड हुआ। 15 रिजल्ट मैंने यहाँ पे $y जो वेरिएबल बनाया, तो ये वेरिएबल इसके अंदर हमने ग्लोबल कीवर्ड का यूज किया है फंक्शन के अंदर। अब बेसिकली हम इस फंक्शन के अंदर जो भी वेरिएबल्स या चीज बनाएंगे वो सारे वेरिएबल्स क्या होंगे, ग्लोबल वेरिएबल्स बन जाएंगे। सो यहाँ पे इसलिए कि हमने ग्लोबल बनाया और ऊपर के भी नीचे के भी किसी भी वेरिएबल को हम इजीली यूज कर पाएंगे, तो इस ग्लोबल का ये इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। PHP also stores all global variables in an array called $globals index. The index holds the name of the variable. This array is also accessible from within the function and can be used to update global variables directly. ये कह रहा है कि आप ग्लोबल कीवर्ड का यूज करके भी किसी वेरिएबल को किसी फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं। सो हम ग्लोबल कीवर्ड का यूज करके किसी कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे एक इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, मैंने इस यहाँ पे इको डॉट कॉन्कैट करके मैं यहाँ पे सबसे पहले लाइन ब्रेक कर लेता हूँ। आफ्टर दैट मैंने क्या किया, अभी डॉलर यहाँ पे x एंड $y नाम से दो वेरिएबल बनाया और यहाँ पे एक फंक्शन मैंने डिफाइन किया, क्योंकि ऑलरेडी ये फंक्शन डिफाइन है तो हम नेम दोबारा से नहीं डिफाइन कर सकते, तो ये हमने दोबारा से फंक्शन, इसका नाम टेस्ट फंक्शन 2 रख दिया। तो मैंने क्या किया, $ग्लोबल्स में y इंडेक्स का यूज करके, कि मतलब जो $ग्लोबल्स कीवर्ड के साथ की हम इंडेक्सिंग करके यूज कर सकते हैं। $ग्लोबल्स में कौन कौन से वेरिएबल हैं वो सारे मिल जाएंगे हमें इसके अंदर। सो हमने $ग्लोबल्स यूज किया। अब माई टेस्ट 2, अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, $y को, आई थिंक रिजल्ट आपको इसका सम फाइंड होना चाहिए। 10 × 10 + 5 मान लीजिए, यहाँ पे मैंने कर दिया 12। जैसे आपको थोड़ा सा रिजल्ट चेंज होके देखिए, अभी आपको 15 दिख रहा है, देखते हैं क्या रिजल्ट फाइंड होता है। अभी आप देख रहे हैं 17 में रिजल्ट फाइंड होगा। तो इस तरह से आप ग्लोबल कीवर्ड्स या ग्लोबल वेरिएबल्स का यूज करके भी आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ग्लोबल कीवर्ड आपने देख लिया कि ग्लोबल कीवर्ड क्या है एंड ग्लोबल वेरिएबल्स क्या है। $ग्लोबल्स ये क्या है, ग्लोबल वेरिएबल्स, एंड ग्लोबल ओनली क्या है, ये ग्लोबल कीवर्ड्स। आप दोनों के इसका यूज करके ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं किसी भी फंक्शन के अंदर, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं दी PHP स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है। नॉर्मली व्हेन ए फंक्शन इज completed, executed, all of its variable are deleted. However, sometimes we want a local variable not to be deleted. We need it for the job. To do this, use the static keyword when you first declare the variable. हम एक यहाँ पे वेरिएबल बनाते हैं और देन उसका रिजल्ट देखते हैं कि हमें स्टैटिक कीवर्ड क्या करता है और कैसे हमें रिजल्ट फाइंड होता है, राइट। मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक फंक्शन बनाया myTest3 करके, और मैं चाहता हूँ कि ये जो test3 फंक्शन है यहाँ पे भी मैं डिफाइन कर लेता हूँ।
ये जो मेरा test3 फंक्शन है ये कैसे वर्क करे। स्टैटिक कीवर्ड बनाया, $x जो है इसकी 0 से इंडेक्सिंग होगी और $x इको करेगा, फिर $x प्लस प्लस। बेसिकली क्या होगा कि हम ये फंक्शन जितनी बार यूज करेंगे वो पहली बार के फंक्शन को 0 से इनिशिएट करेगा, देन इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर वो x की वैल्यू ऑलवेज 1 सेट रहेगी। फिर हम दोबारा से करेंगे तो 1 2 3 इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो हम देखते हैं कि इसका रिजल्ट हमें क्या फाइंड होता है। 0 1 2 हम एक बार यहाँ पे लाइन ब्रेक कर लेते हैं। तो लाइन ब्रेक करने के लिए आप सिंपल क्या करोगे, इको br, ठीक है। इको br हमने किया। अब ये लाइन ब्रेक हो गई, हमें यहाँ पे दिख गया कि 0 1 2। तो हमने क्या किया, अब एवरी टाइम हम इको br का यूज यहाँ पे भी कर लेते हैं एवरी फंक्शन के बाद, ठीक है। तो जिससे हमें रिजल्ट थोड़ा सा अलग अलग दिखे। पहली बार क्या हुआ कि जब हमने पहली बार डिफाइन किया तो वो x की वैल्यू 0, देन दोबारा जब फंक्शन को 1 हुआ फिर 2 हुआ। तो ये 1 2 कैसे चल रहा है कि पहली बार स्टैटिक कीवर्ड में ये 0 था, फिर मैंने इको कराया इस x को, देन कहता हूँ कि x की वैल्यू प्लस प्लस हो जाए, 1 बढ़ जाए। तो दोबारा से जब फंक्शन को डिफाइन करेंगे तो अब x की वैल्यू 1 प्लस प्लस हो गई है, तो दोबारा से डिफाइन करेंगे तो 1 2 3 इस तरह से बढ़ता जाएगा। अगर हम इसी फंक्शन को एक बार और कॉल करते हैं तो अभी हमें रिजल्ट में 0 1 2 3 4 फाइंड होना चाहिए। सो यहाँ पे देखते हैं दोबारा से हमें क्या होता है, 0 1 2 3, ठीक। क्योंकि हमने फंक्शन को चार बार चलाया, वो 0 से चल रहा था, इसलिए हमें 0 1 2 3 तक ही फाइंड हुआ। नेक्स्ट, देन ईच टाइम फंक्शन इज कॉल्ड दैट द वेरिएबल विल still have the information it contained the last time functions was called, not the variable is still local to the function। हम अब इस आज के कोर्स में हमने देखा कि हम किसी वेरिएबल को लोकल, ग्लोबल एंड स्टैटिक कैसे डिफाइन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें थी। और ये आप देख रहे हैं कि अगर हमने किसी वेरिएबल को फंक्शन के बाहर यूज किया, दैट वेरिएबल्स कॉल्ड द ग्लोबल वेरिएबल्स। अगर हमने किसी वेरिएबल को फंक्शन के अंदर डिफाइन किया तो वो वेरिएबल हमारा क्या होगा, लोकल वेरिएबल्स। तो और एक होता है कि हम ग्लोबल वेरिएबल को कैसे कॉल कर सकते हैं, तो ग्लोबल कीवर्ड यूज करके। दूसरा तरीका है कि हम एक तो ग्लोबल कीवर्ड ग्लोबल एंड दूसरा ग्लोबल वेरिएबल्स का यूज करके दोनों तरीके से कॉल कर सकते हैं। और थर्ड हमारा होता है स्टैटिक वेरिएबल्स। सो स्कोप क्या है PHP के वेरिएबल्स के अंदर, आपने आई थिंक आपको अंडरस्टूड हो गया होगा। सो मैं आज के ये पूरे टास्क को आपको डाल दूँगा अपने डिस्क्रिप्शन में, तो जिससे आपको ईजिली फाइंड हो जाएगा कि हम आपको टेस्ट करने में, कोड को फाइंड करने में ईजी रहेगा। So bye everyone, thank you so much।